राधे राधे आप सभी को। मैं आराध्या आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर एस्ट्रो बाय आराध्या। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन डू। सो आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, दैट इज़ बेसिकली रिगार्डिंग व्हाट योर पार्टनर इज़ एग्जैक्टली फीलिंग अबाउट यू, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ हिम टुवर्ड्स यू, what he really wants to confess to you, what he really thinks about you। तो सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पार्टनर का नाम आंख बंद करके 3 बार अपने मन में लें। Either they can be your crush, they can be your partner, or they can be your husband, your wife, anyone। This reading is a general reading first of all। ये किसी भी जेंडर के लिए हो सकती है, किसी भी राशि के लिए हो सकती है, कोई स्पेसिफाइड मैं इसमें किसी एक पर्सन के लिए नहीं निकाल रही हूँ कार्ड। सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग इसे प्लीज़ अपने से रेजोनेट करने का ट्राई करें। हो सकता है ये आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। अगर नहीं होती है तो उन एनर्जीज को जाने दें, अगर होती है तो उन एनर्जीज को अपने लिए क्लेम करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, काइंडली प्लीज डू टेक द नेम ऑफ योर पार्टनर इन योर माइंड, क्लोज योर आईज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। Let's check what are the energies of yours first towards your partner. Let's check what are the feelings of yours towards your partner right now, what you are expecting from them, what you are manifesting from them. Let's see. Okay. So the 4 cards that I'm having in front of you are for your energies first. So the first card that I'm having is the Void. Second card that I'm having is Double Mission. Third is the Hieroth. And fourth is the Messenger. ओके, सो एज आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने पार्टनर के बिना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं से रिगार्डिंग एक मुझे आप थिंकिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। जितना मैं इन कार्ड्स को देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों का मुझे सेपरेशन दिख रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। हो सकता है इन द पास्ट कहीं ना कहीं ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर दोनों एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। काफ़ी टाइम से मुझे आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन भी हैपन होती भी नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होमसिक फील कर रहे हैं, आप उनकी कमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अब आप ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि शायद कुछ गलतियां आपकी भी रही थी, कुछ आपके पार्टनर की भी थी, और अभी आप उनको डेस्परेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक हारमनी, एक बैलेंस आप उनके साथ अपनी लाइफ में चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आप उनके साथ चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके पार्टनर के इनिशिएटिव्स अभी प्रेजेंटली तो एटलीस्ट आपके उनकी अपनी साइड से आपके लिए होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आपकी फीलिंग्स तो जितना मैं देख सकती हूँ, काफ़ी लवी डवी फीलिंग्स आप कहीं ना कहीं उनके लिए रख रहे हैं अपने मन में, अपने दिमाग में उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। बेसिकली मुझे लेट नाइट थिंकिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है। The numbers that I am having in front of me is the number 2, number 4 and number 8. Might be it can be number 7 also. These are the 4 numbers that I am drastically seeing कि ये उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, ये उनका मूलांक हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में, या वो इन डेट्स के, या ये जो बेसिकली नंबर्स हैं इनमें से किसी एक मंथ में हो सकता है, मे बी वो बॉर्न हुए हों। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। सो नाउ लेट्स चेक विद द एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। Radha Rani, please guide what their partner is feeling about them right now. What intentions are they carrying about my viewers right now? Please guide me. Okay, so the 4 cards that I'm having in front of me are for the partner of yours, the crush of yours, or maybe the husband or wife of yours. Okay. ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड दैट आई एम हैविंग इज सरेंडर टू स्वीटनेस, सेकेंड इज द स्टार फैमिली, थर्ड इज द सीज ऑफ मिंताका एंड फोर्थ इज द वेल एंड द ऑर्का एल्डर्स। ओके, सो एज आई कैन सी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए मुझे कहीं ना कहीं अभी एक रिग्रेटफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं। जो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपका रहा है, मुझे उसी सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा अपने साथ एक बैगेज वो कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं, और
आपके जैसा या आपकी जैसी स्टेबिलिटी, आपकी जैसी काइंडनेस, आपकी जैसी स्वीटनेस, आपके जैसी एक लवेबल पर्सनालिटी मुझे उनको किसी और में मिलती हुई एग्जैक्टली दिख नहीं रही है, जिसकी वजह से वो खुद को इतना लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, खुद को इतना परेशान फील कर रहे हैं और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं. सो आई वुड क्लैरिफाई द एनर्जीज ऑफ सरेंडर टू स्वीटनेस कार्ड. राधा रानी, please clarify the energy of this card. What the partner of my viewers is exactly feeling about them. Okay, so the first card is the swords, second is page of wands and third is seven of cups. सो वही चीज़ आ रही है जो मैं अभी आपको मेंशन कर रही थी. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में स्टक्ड हैं. अपने करियर को लेके वो बेसिकली अभी मुझे ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं. मल्टीपल ऑफर्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आई कैन डेफिनेटली सी आर देयर इन फ्रंट ऑफ हिम और इन फ्रंट ऑफ हर. बट वो ना आपके जैसी पर्सनैलिटी, एक जो पर्सनैलिटी, एक जो कहीं ना कहीं एक लव, एक केयर, कंसर्न या एक जो नर्चर आपने उनको इन द पास्ट दिया है, वो उनको मुझे किसी से अभी मिलता हुआ नहीं दिख रहा. जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जितना मुझे दिख रहा है इन द पास्ट किसी के लिए ट्राई कर चुके हैं या कर चुकी हैं अपनी साइड से सीरियस होने का, मे बी, या अपनी साइड से एक इनिशिएट करने का या किसी के साथ रिलेशन में आने का. लेकिन वहां से मुझे जितना दिख रहा है कि उन्होंने किसी चीज़ को एक गोल्ड की तरह प्रिटेंड करा कि मे बी दिस थिंग इज़ लाइक अ गोल्ड, लेकिन वो निकली बिल्कुल एक पीतल की तरह या लोहे की तरह, जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हुआ है कि अब उनका विश्वास मुझे कहीं ना कहीं लव पर से उठता हुआ दिख रहा है. तो उन्होंने बेसिकली खुद को अभी सरेंडर किया हुआ है, अपने आप को इतना ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं कि अभी वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स करने में मुझे बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे. कहीं ना कहीं मुझे उनमें कोई चीज़ इतनी मिसिंग दिख रही है. उनके नेचर में मे भी बहुत सारी चेंजेस आए हैं. हो सकता है बहुत शांत रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है. हो सकता है ज़्यादा किसी के अभी वो जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी से ज़्यादा कन्वर्सेशंस करने में बिजी होने में, या बेसिकली इंटरेस्टेड ही नहीं है कि किसी को अपने बारे में कुछ भी चीज़ें वो अभी एक्सप्लेन करें. लेट्स क्लैरिफाई द नेक्स्ट एनर्जीज ऑफ द कार्ड्स. Radha Rani, please clarify the energy of this card. What the partner, the crush or the husband, wife, or basically the love of my viewers is thinking about them. Okay. So star family, अभी वो कहीं ना कहीं मुझे आपको लेकर के कंफ्यूज दिख रहे हैं. वही चीज़ आ रही है जो मैं अभी आपको लास्ट कार्ड में आपको मैंने क्लैरिफाई किया है कि मल्टीपल चीज़ें एक स्टार्स की तरह कहीं ना कहीं बहुत लॉस्ट है. मल्टीपल स्टार्स आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ हिम और हर राइट नाउ, बट दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द मून ऑफ देम. दैट आर यू. कहीं ना कहीं आपसे रिगार्डिंग इतना ज़्यादा ये पर्सन मुझे ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, कंफ्यूज हैं बेसिकली, क्योंकि जो चीज़ें इन द पास्ट आप दोनों के बीच में हो चुकी हैं या ये कर चुके हैं, मुझे उसकी वजह से बेसिकली इतने कंफ्यूज दिख रहे हैं कि अब आपके पास आने से मुझे कहीं ना कहीं पर्सन डरते हुए दिख रहे हैं. कहीं ना कहीं इनके मन में मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि अगर ये वापस आपके पास आते हैं तो माइट भी उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स है अपने साथ ला सकते हैं, या आपके थ्रू इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स एंटर कर सकती हैं. आई एम 101% श्योर दैट डेफिनेटली दे आर हैविंग अ वेरी हार्ड काइंड ऑफ फीलिंग फॉर यू. दे आर डेफिनेटली वेरी मच पॉजेसिव फॉर यू. कहीं ना कहीं से मुझे पर्सन आपको स्टॉक भी करते हुए दिख रहे हैं. हो सकता है किसी के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, आपके बारे में अपडेट्स लेना, आपके बारे में पता करना, लेकिन ये चीज़ें पर्सन बिल्कुल कर रहे हैं. तो दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, बट देर आर समथिंग, देर इज सम काइंड ऑफ बैगेज दैट ही और शी इज कैरिंग विद देम राइट नाउ, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट रेडी कि अभी कोई स्टेप लें. सो वही चीज़ आ रही है मेरे पास अभी भी कि कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज पोजिशन में है, जिसकी वजह से अभी कोई स्टेप ले नहीं पा रहे हैं. बट क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट कार्ड द सीज ऑफ मिंटाका है, जिसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल मुझे दिख रहा है कि ये अपने साथ कोई चेंज कर सकते हैं, अपने साथ एक चेंज ला सकते हैं. तो क्या चेंज ये लाने वाले हैं? राधा रानी प्लीज गाइड अस. Okay, so now I am having very good cards in front of me. That is the Six of Pentacles, the Fool card and the King of Pentacles. तो changes तो basically मुझे जो इनकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं वो भी मुझे गिव एंड टेक वाली पर्सनैलिटी ज़्यादा दिख रही है. कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स करने के बारे में सोच रहे हैं. ही इज डेफिनेटली रेडी टू डाइव इन दिस टू डाइव इन द ओशन ऑफ लव बेसिकली फॉर यू. इनके पास अभी हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आप जिसको डिमांड कर रहे थे इन द पास्ट.
financial stability they are having a stable career of them, and they are definitely giving efforts for that कि ये अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल कर लें. तो अभी मुझे कहीं ना कहीं इनकी जो थिंकिंग जाती हुई दिख रही है, इनका जो एक टाइप से एक एक्सपेक्टेशंस है, एक इमोशंस जो मुझे फ्लो करते हुए दिख रहे हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि नाउ ही इज हैविंग ऑल द थिंग्स दैट यू वांटेड इन द पास्ट एंड ही जस्ट वांट यू इन बैक इनटू हिज और हर लाइफ राइट नाउ. कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में इतने चेंजेस ले आए हैं ये कि जो चीज़ें शायद आप इन द पास्ट इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. माइट बी द सिचुएशंस आर गोइंग लाइक कि ये आपको कहीं ना कहीं से चीज़ों को गैदर कर रहे हैं आपके लिए, अपने अंदर और ज़्यादा पेशेंस कहीं ना कहीं बिल्डअप कर रहे हैं आपके लिए. मुझे इस तरीके की भी सिचुएशंस या इस तरीके की भी इनकी एनर्जीज या वाइब्स आती हुई दिख रही हैं. अभी मैं इन एनर्जीज को देख के थोड़ा आपको ये बोलूँगी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है अभी कि अभी रुके हुए हैं. इतनी सारी लवेबल फीलिंग्स, इतनी सारी थिंकिंग्स इनके माइंड में डेफिनेटली आपके लिए हैं, लेकिन अभी ये ना उनके लिए स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं है. अभी ये वेट कर रहे हैं. अभी ये कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा एक्सपेक्टेशन आपसे भी रख रहे हैं कि शायद आप इनको कॉन्टैक्ट करें, लेकिन 99% आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली इन द नियर कमिंग फ्यूचर दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू. दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक एन इनिशिएटिव टूवर्ड्स यू कि जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं इनसे आकर के बात करेंगे, या आपसे हो सकता है मिलने के लिए खुद से इनिशिएट करेंगे, खुद से एक मीटिंग का टाइम फिक्स करेंगे, लेकिन मुझे इनके थ्रू बेसिकली कोई इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है. देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट एनर्जीज. राधा रानी प्लीज गाइड अस. Okay, so the cards that I'm having in front of me is the High Priestess, Nine of Cups, and the Empress. So the last energy is the last card, the Whale and the Orca leaders. Elders basically. I'm so sorry for the mistake. Elders. So basically I can see कि कहीं ना कहीं जो ancestors आप लोगों के लिए हैं, जो destiny आपकी है, या जो यूनिवर्स है, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आप लोगों को इस टाइम पर सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, सो दैट ही और शी कैन ऑल्सो वेट विद पेशेंस. एंड फॉर यू ऑल्सो कि अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी बेटर टू वेट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सिचुएशंस या यूनिवर्स के थ्रू ही एक ट्रैक बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, एक सिचुएशन मोल्ड अप होती हुई दिख रही है, जिसमें आप दोनों के मुझे बीच में बैलेंसिंग आती हुई दिख रही है. आप दोनों इमोशनली सेटिस्फाइड मुझे दिख रहे हैं एक दूसरे से. कहीं ना कहीं अभी मुझे इस पर्सन में थोड़ा सा चेंजेस इनके पर्सनैलिटी को लेकर भी आता हुआ दिख रहा है. मे भी हो सकता है कि जिस तरीके का लाइफस्टाइल इन लोगों का पहले था उसमें भी चेंजेस आए हैं. अभी मुझे कहीं ना कहीं ब्रांड लवर, एक लग्जरी लवर होते हुए दिख रहे हैं. इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, खुद से अर्न करके खुद से अपनी चीज़ों को करने पे ये फोकस ज़्यादा रखती हैं, और आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं अभी इन्वेस्ट अप करने के लिए अपने आप को रेडी है. दैट कैन बी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली. हर तरीके से अब ये पर्सन मुझे आपका होने के लिए रेडी दिख रहे हैं. सो आई कैन डेफिनेटली सी कि दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू एनी हाउ इन नियर कमिंग फ्यूचर. सो इफ आई हैव टू टेल यू द टाइमिंग नाउ कि कब तक ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे बेसिकली, सो बाय द एनर्जीज ऑफ दीज कार्ड दैट आई हैव सीन टिल नाउ आई कैन सी कि अभी यू शुड वेट टिल अबाउट 2 months. एज इन अभी आपका अप्रैल आ गया है, सो आप अप्रैल एंड मई, एटलीस्ट आप मई की एंडिंग तक वेट करें. by the mid of June or the ending of June, basically in the month of June I can see that this person is going to contact you. Anyhow the situation is going to form, by any means definitely they will contact you, but this is for sure, this is 101% sure that this person is definitely missing you. So now we will take a guidance card for you, that what you should do from your side. What is the guidance for my viewers, what they should do in this relation? Okay, सो बेसिकली आई कैन सी कि आप लोग भी अभी थोड़ा कंफ्यूज मुझे दिख रहे हो टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, एंड कहीं ना कहीं रादर देन बीइंग कॉन्टैक्टिंग देम, आप मुझे अपने करियर की साइड पे फोकस करते हुए दिख रहे हो कि ईदर टू कॉन्टैक्ट देम या फिर आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं. तो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप भी अपने करियर पर ही फोकस करें, क्योंकि अभी ना आपका भी मुझे फाइनेंशियल अर्निंग का ग्रोथ का टाइम दिख रहा है, और इन्हीं का नियर कमिंग फ्यूचर में आपका फूल कार्ड है, ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग का कार्ड है. तो न्यू बिगनिंग यूनिवर्स के थ्रू एनी हाउ होगी, बिल्कुल होगी. हाँ जी हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है. वो पर्सन आपके लिए काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे लाते हुए दिख रहे हैं. सो इट इज़ बेटर कि आप अपने एंड से वेट करिए. इनिशिएट होगा, बिल्कुल होगा, उन्हीं की साइड से होगा. यू आर 101% ऑन टू द माइंड ऑफ दैट पर्सन. कहीं ना कहीं रात को मे भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. इनके जो अल्फ़ाबेट्स बेसिकली मेरे पास आ रहे हैं, दैट इज़ S and A, V, L and D. These are the 5 alphabets: S, V, L,
A and D. These are the 5 alphabets जो इनके नाम में हो सकते हैं, इनके सरनेम में हो सकते हैं, या जिस लोकेशन से ये बिलोंग करते हैं वहाँ के उस में जो इस बेसिकली लोकेशन का स्पेल आउट है उसमें ये अल्फाबेट्स आ सकते हैं. तो मुझे ये एनर्जीज या वाइब्स कहीं ना कहीं से आ रही हैं. अगर आप लोगों से ये रीडिंग्स रेजोनेट करी हो, सो आई वुड request you all, do claim these energies of the cards, do type Radhe Radhe, do type that the readings of mine resonated with you, so that I can continue with the series of mine of the tarot readings for you. And आप लोगों के लिए आई विश कि राधा रानी आप लोगों को ब्लेस करें, आप लोगों के रिलेशन में जो भी स्टकनेस, जो भी हर्डल्स, जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सबको सॉल्व करें, आप लोगों को गाइड करें, आपके पार्टनर को गाइड करें, सो दैट अ वेरी गुड एंड अ वेरी हार्मोनियस रिकन्सिलेशन एंड अ reunion of yours to happen in the near coming future. Again, I am reminding you the timing of yours. The reconciliation or the reunion time that I am seeing for both of you is around the June mid, or else in the whole month of June. Basically the whole month of June, as in the 6th month of this year, is very much favorable for you all. And I would recommend you, definitely your partner is 101% thinking about you and you are onto their mind. There were multiple options in front of them, लेकिन उनके हार्ट ब्रेक के बाद या उनकी पर्सनैलिटी चेंज के बाद he or she had definitely realized that you are the only one जिनके साथ वो आगे जाना चाहते हैं, जिनके साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं. अभी थोड़ा सा और पेशेंस में मुझे ये पर्सन वेट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये खुद से आपको कांटेक्ट बिल्कुल करेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप अपनी साइड से थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि यूनिवर्स या राधा रानी आप लोगों के लिए जो भी चीज़ें कर रही हैं वो बहुत देख करके, सोच के, समझ करके कर रही हैं. ऑब्वियसली हमारे प्यार की अमर प्रेम कथा की जो हमारी मेन लीड है वो हमारी राधा रानी है. तो आप लोगों को आपके पार्टनर से अलग वो बिल्कुल ना होने दें. आई डेफिनेटली विश फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच. राधे राधे.